नमस्कार दोस्तों, ये गोसाईगंज है और हम एक मलिन बस्ती के सामने खड़े हुए हैं। और ये ऐसी बस्ती है जो करीब 150 साल पहले से ही यहाँ पर रह रही है। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि ये लोग इतने हुनरमंद हैं कि ये लोग मूर्ति इतनी बढ़िया बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उसे बेचते हैं, पत्थर काटते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मूर्तियाँ सजाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर दीपावली आने वाला है। इनकी मूर्तियाँ मंदिरों में लगती हैं, इनकी मूर्तियाँ किसी देवस्थान पर लगती हैं और दूर दराज से आते हैं, इनसे मूर्तियाँ खरीदते हैं और ले जाकर मंदिरों में बैठाते हैं। अब इनकी बहुत बड़ी समस्या है कि ये लोग नगर पंचायत गोसाईगंज के अंतर्गत आते हैं। नगर पंचायत को ये लोग अपना वोट देते हैं और अपना चेयरमैन चुनते हैं, सभासद चुनते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इनको रेलवे विभाग कहता है कि हम आपको यहाँ से हटा देंगे और कई बार अल्टीमेटम दिया गया, नोटिस भी काटा गया और अब इन लोगों का यहाँ पर रहना दूभर हो गया है। अब हम आ गए हैं यहाँ से, इनसे लोगों से कुछ बातचीत करते हैं और आप लोगों को इसके पहले हम इनकी कलाकृतियों को दिखा लेते हैं। तो एक बार दिखाइएगा, यहाँ पे भगवान शंकर की मूर्तियाँ, गणेश, हाथी, और अभी ये लोग मूर्तियाँ बनाई हैं और इतने बढ़िया ढंग से बनाई हैं कि हमारे साथ में आते रहिएगा। आप सबसे पहले आप इन मूर्तियों को दोहत दिखा दीजिएगा पास से कि इतनी बढ़िया मूर्ति, इनकी इतनी कलाकृतियाँ हैं कि देखिए ये बजरंगबली की मूर्ति है और कितना बढ़िया कलाकृतियाँ इनको बनाया गया, बढ़िया कितनी, देख लीजिए गदा, सब एकदम पूरा दूर से दिखाएंगे क्योंकि हम जूता पहने हुए हैं। अब इनकी ये कलाकृतियाँ हैं और हम थोड़ा इधर दिखाते हैं, इधर भी ये कितनी बढ़िया मूर्तियाँ बनाए हैं। ये पत्थर की मूर्त है और पत्थर को काट काट के इनके द्वारा इन मूर्तियों को बनाया गया, इसलिए इन्हें पत्थर कट्टा कहते हैं। पत्थर कट्टा ये जो है, रामगंज से आप जाएंगे तो राजकीय स्कूल के बगल में ये लोग रहते हैं। अब इन लोगों से बात करते हैं। भैया जरा आप लोग बताइएगा, आप लोग यहाँ पर कितने साल से रहते हैं? अरे हम लोग 100 साल के ऊपर हो गया रहते। 100 साल से ऊपर? 100 साल से ऊपर जी। और अभी आप लोगों को यहाँ पर हटाने का फरमान जारी हो गया था? हाँ, बोले थे 20 को बता रहे थे जी। 20 तारीख को हटा दिया जाएगा। 2 बार रेलवे ने इनको हटाने का फरमान जारी किया और आप लोग 1.5 साल से रहते हैं, तो आप लोगों के 100 साल से, तो आपको यहाँ पर हटाने की कोई जो व्यवस्था नहीं, जैसे आप लोगों को कोई आवास, शौचालय, कुछ यहाँ पर व्यवस्था दिया गया कि नहीं दिया गया? कहीं कुछ नहीं देते हैं। चेयरमैन भी बताए कई बार, वोट दो देंगे हम लोग, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मुन्ना वर्मा सभासद, वो भी कुछ नहीं कर रहे हम लोग के बारे में। अच्छा। कोई नहीं, कुछ सुनवाई नहीं करते, वोट ले लेते हैं, कोई सुनता ही नहीं हमारे। जैसे जब वो वोट मांगने आते हैं तो कभी आपने उनसे कुछ कहा कि भैया हम लोग आपको वोट देते हैं, हम आपके नगर पंचायत में हैं, आपको कुछ हमारे बारे में सोचना चाहिए, आपने कहा कि नहीं? बहुत बार कहे, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। कोई नहीं सुनता? हाँ, हमारी कोई नहीं सुनता है। कहते हैं जितने दो हम कार्रवाई करेंगे, आपको मकान देंगे, ऐसा है, ज़मीन देंगे। कोई जीतने के बाद कोई कुछ सुनता ही नहीं। तो जैसे कि ये लोग आप लोग यहाँ पर हैं और ये ज़मीन रेलवे विभाग की है, ऐसा बताया जाता है, तो भैया जरा बताइएगा यहाँ से आपको हटाने के लिए कितनी बार जो है अल्टीमेटम और चेतावनी दिया गया? कम से कम 4-5 बार चेतावनी दिया गया हम लोगों को जी। और नोटिस भी आई है और दरखास्त भी लगी चेयरमैन सभासद के हम लोग गए जी, मगर कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की हो रही है जी। और ये देखिए, इधर आइए, आ जाइएगा। ये देखिए हमारे दादी दादा की कब्र बनी हुई है जी। 110 बरस हो के हमारे दादा जो है ख़त्म हुए हैं जी जी। और 90 साल की हमारी दादी ख़त्म हुई है। अब बताइए, इतने वर्षों से लोग रह रहे हैं। हमारी उम्र जो है 35 साल है जी। हमारे पिता जो है 4 भाई थे, रामकरण, मोतीलाल, हरकरण, मुन्ना लाल। 60 50 साल होकर वो ख़त्म हुए, उनकी मृत्यु हुई है और उनके हम बच्चे हैं, 35 साल हमारी उम्र है। अब बताइए हम कितने साल से रह रहे हैं। ये झुग्गी झोंपड़ी है हमारा, कई बार कॉलोनी भी आई लेकिन काट दिया गया, सुनवाई हमारी कोई नहीं हो रही। जैसे आप लोगों ने कभी नगर पंचायत से मांग किया कि भैया ना हमारे पास आवास है, ना शौचालय है, ना गैस सिलेंडर है, हम लोग रहें कहाँ, और ऊपर से ही
जो आपने इस ज़मीन पर रह रहे हैं इस पर भी आप लोगों को भगाया जा रहा है, जबकि आप नगर पंचायत के वोटर हैं। तो क्या अभी आपने चेयरमैन उनमेन से मिला, कुछ आपने कहा उनसे? चेयरमैन से जी हमने लोग मिला है और कहा भी, अच्छा, सभासद से भी कहा कि हमको देखा जाए, कहीं ज़मीन दिया जाए, कॉलोनी में आवास कुछ दिया जाए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग घर बटोर के एक बार गए थे डीएम ऑफिस फैजाबाद, वहाँ से कागज़ आया था थाने में, नाम लिखा गया कि यहाँ से मतलब कागज़ वहाँ से जाएगा, फिर जो है चेयरमैन के पास आएगा तो आपकी सुनवाई होगी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं। चलिए तो देखिए ये जो आप मजार देख रहे हैं, मजार जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर 150 करीब मंजिली 110 साल पहले ये मजार बनेगी। मजार बनाया गया, इसका मतलब इनके पूर्वज करीब जो दादा थे वो 150 साल पहले यहाँ पर रहते थे और 150 साल इन लोगों को हो गया। ये लोग अब यही जानते हैं कि इनका जन्मक्रम आपका यहीं हुआ है, आप लोग नगर पंचायत के हैं। अब लेकिन नगर पंचायत केवल आश्वासन देती है, चेयरमैन ईओ सब लोग कहते हैं हाँ हो जाएगा लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब देखिएगा जरा आप दूर से दिखाइएगा इतना कितना इनका बड़ा पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं और रेलवे कई बार इनको अल्टीमेटम दे चुका है यहाँ से हटाने के लिए। अब फिर इनको कभी भी यहाँ से हटाया जा सकता है। अब इनको हटा दिया जाएगा। अच्छा जैसे मान लीजिए आप लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है